गुड मॉर्निंग। माय नेम इज डॉक्टर मैत्री पटेल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है विच इज हेल्थ बाय डॉक्टर मैत्री। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल हेयर लॉस के बारे में। फीमेल में हेयर लॉस क्यों होता है, क्या क्या रीजन है इसके पीछे और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हम आज इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स, हेयर लॉस एंड हेयर शेडिंग। अभी हेयर लॉस क्या है और हेयर शेडिंग क्या है। हेयर लॉस मतलब आपकी बालों की थिकनेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है और धीरे धीरे बालों की थिकनेस में से आपके बाल थिन होते जाते हैं और एक समय आता है कि आपका जो हेयर ग्रोथ साइकिल होता है वो हेयर ग्रोथ साइकिल स्टॉप हो जाता है और पूरा गंजापन हो जाता है, आपके सारे बाल झड़ जाते हैं, उससे हेयर लॉस कहते हैं। हम ऐसा नहीं बोले कि मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं, हेयर लॉस नहीं होता है। सेकंड आता है हेयर शेडिंग। हेयर शेडिंग में क्या होता है, आपके बाल होते हैं, आपकी चोटी इतनी में से इतनी हो जाती है, बाल झड़ रहे हैं, दिन के प्रतिदिन 100 बालें गिरना ये नॉर्मल बात है। ये साइंटिफिक फॉर्मूला है कि आपके दिन में 100 बाल गिर रहे तो ये नॉर्मल है आपके लिए। तो उसमें आपके हेयर फॉल होता है और उसके सामने आपके नए हेयर ग्रोथ भी होता है और आपका हेयर ग्रोथ साइकिल कंटिन्यू चलता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है और इसे हम हेयर शेडिंग कहते हैं। इन माय प्रैक्टिस फीमेल पेशेंट से कम आते हैं, हेयर के रिलेटेड ज्यादातर फीमेल पेशेंट आते हैं कि उनके हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, ऐसे करो कंघी करो पूरे के पूरे बाल निकल रहे हैं। ये ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है और ज्यादातर फीमेल पेशेंट्स आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर फॉल की किस तरह के हेयर फॉल होते हैं। तो फर्स्ट है डिफ्यूज हेयर फॉल। डिफ्यूज हेयर फॉल में क्या होता है कि आपकी पहली चोटी इतनी आती है फिर उसकी थिकनेस कम होके इतनी हो जाती है तो आपका डिफ्यूज हेयर फॉल होता है। आपकी थिकनेस मतलब बालों की जो आप बोलते कि मेरा पहले बहुत सारा ग्रोथ था वो अभी ग्रोथ कम हो गया, वो डिफ्यूज में आता है। सेकेंड आता है क्लासिकल बाल्डनेस इन फीमेल। तो उसमें क्या होता है, फीमेल में बाल्डनेस आना स्टार्ट हो जाता है। बट कैसे फीमेल में बाल्डनेस कैसे आता है, गंजापन कैसे आता है। तो फीमेल में यहाँ की जो पार्टिंग लाइन होती है, पार्टिंग लाइन में से बाल कम होना स्टार्ट होते हैं। लाइक यहाँ से पूरे के पूरे बाल कम होना स्टार्ट होंगे और एक समय आएगा आपका ग्रोथ साइकिल तो स्टॉप हो ही जाता है और एक समय में आपका पूरा का पूरा गंजापन हो जाता है, वो क्लासिकल बाल्डनेस में आता है। थर्ड आता है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है, कभी कभी पैचेस टाइप की, मतलब एक पैच यहाँ पे है जहां से पूरे के पूरे बाल निकल गए और हमें हमारा स्कैल्प दिख रहा है, तो एलोपेशिया एरिएटा में आता है। और कभी कभी कोई थायराइड की बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ये सारे की सारी चीजें हमें एलोपेशिया एरिएटा में दिखते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका हेयर फॉल हो गया है, आपके वहां से बाल चले गए हैं और उसके 3 महीने के बाद आपको न्यू हेयर ग्रोथ आ ही जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और एक बात और आती है कि आपको अगर थायराइड की बीमारी है, मलेरिया हुआ है, आपको पहले आप बीमार हुए थे, थायराइड, मलेरिया, डेंगू आदि तरह ये सब जब बीमारी होती है तब उस दौरान हमें हेयर फॉल नहीं होता है। जब वो बीमारी खत्म हो जाती है उसके 3-4 महीने के बाद हमें ये सब दिखने को मिलता है कि जब मुझे ये हुआ था तभी मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा था, तभी मेरे बाल नहीं झड़ रहे थे, अभी उसके 3-4 महीने के बाद मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक टेलोजन फेज में आप चले जाते हो, आपका हेयर फॉल का जो पूरा प्रोसेस है वो टेलोजन फेज में चला जाता है। जब भी वो फेज खत्म होता है आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बाल झड़ जाते हैं, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो तो आपके बाल रिकवर हो जाते हैं और अगेन आपका हेयर ग्रोथ साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ थिंग आती है फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। अभी फिजिकल इलनेस में क्या आता है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान किसी को हेयर फॉल होता है, आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल होता है, तो इस दौरान क्या होता है, आपका प्रेगनेंसी पीरियड खत्म हो गया, डिलीवरी फेज खत्म हो गया, उस फेज के बाद आपका हेयर फॉल कंटिन्यू ही रहता है और आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो तो आपका हेयर ग्रोथ, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है और न्यू हेयर बहुत जल्दी से वो स्टार्ट हो जाता है।
मेंटल इलनेस में क्या होता है, आप बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी है, तो उस वजह से आप बहुत सारा स्ट्रेस लेते हो, आप डिप्रेशन में हो, तो उस वजह से आपका हेयर फॉल होता है, वो मेंटल इलनेस में आता है। तो अब बात करने वाले हैं फीमेल में हेयर लॉस की वजह क्या है, किन किन वजह से फीमेल में हेयर लॉस होता है। फर्स्ट रीजन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि ज्यादातर फीमेल में आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, उनका खून कम होता है बिकॉज ऑफ देयर आर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। किसी को बहुत सारा मेंसेस आता है, किसी को बहुत कम आता है, और ज्यादातर अभी जो देखने को मिलता है पीसीओडी, पीसीओएस, ये बीमारी की वजह से आपको आपका हेयर फॉल दिखता है, उसके साथ ही हेयर फॉल कोरिलेट करता ही है। तो आपको अगर ऐसी कोई बीमारी है तो फर्स्ट यू हैव टू नो योर ऑल दिस थिंग कि आपको तकलीफ क्या है। आप अपने डॉक्टर को गाइड कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, और फिर आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाएगा और आपका न्यू हेयर ग्रोथ भी होगा। सेकेंड थिंग है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी में मेन विटामिन है विटामिन डी डेफिशिएंसी, बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है। उसमें क्या होता है, ज्यादातर हम लोग हमारे घर में रहते हैं, हाउसवाइफ घर में ही काम करती है, जो वर्कर्स है, जो ऑफिस वर्क करती है लेडी, वो ज्यादातर ऑफिस में एसी में बैठना होता है। जब ऑफिस जाते हैं तभी कार में जाना, मतलब जो धूप हमें मिलनी चाहिए, एग्जैक्ट जो हमें विटामिन डी नेचुरली लेना चाहिए, वो हम लेते नहीं है। उस वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और इस वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है। सो थर्ड थिंग आती है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में ज्यादातर पीसीओडी, पीसीओएस का रोल होता है। हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या पीसीओडी, पीसीओएस की बात की। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो पीसीओडी, पीसीओएस भी आपका आता है, और उसकी वजह से आपका ओवरवेट होता है, फेशियल ग्रोथ आता है, पिंपल्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है, और ये सब बीमारियां आप में आने लगती है, और उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइंड आउट योर कॉज कि आपको कौन सी बीमारी है, आप किस चीज के लिए आपको दवाई करनी चाहिए, किस चीज की आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और फिर आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। हेयर फॉल भी बंद हो जाएगा और हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ थिंग आती है लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये भी आपका काफी हद तक मेजर करता है। आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, इस सब की वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। आप अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, क्या हो, ये सब आपका लाइफस्टाइल में इंक्लूड होता है। फिफ्थ थिंग इज हेयर कॉस्मेटिक। ज्यादातर हम हेयर कॉस्मेटिक में क्या करते हैं, ये स्पा कराओ, वो स्पा कराओ, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट कराओ, तो उससे हमारे बाल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो बाल की खुद की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो डाउन हो जाती है। हम रेगुलर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, ये सब अगर हम करवाते हैं तो हमारे बाल की जो नेचुरल शाइन होती है वो भी कम हो जाती है। उससे आपको एक दो महीने में आपको फर्क दिखेगा कि नहीं मेरे हेयर फॉल कम हो गए हैं, मुझे अभी अच्छा लग रहा है। पर कुछ टाइम के बाद आपका जो भी आपने केमिकल प्रोडक्ट अपने हेयर में यूज किया था, वो केमिकल प्रोडक्ट की वजह से आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी हेयर की क्वालिटी कम हो जाती है। जो हेयर आपके नेचुरल होते हैं वो नेचुरल शाइन भी चली जाती है और हेयर की क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो ज्यादातर ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक यूज ना कीजिए जो आपके बालों के लिए हार्मफुल होता हो। ज्यादातर अभी शैम्पू में ऐसा होता है कि बहुत हार्श शैम्पू आते हैं, दे आर लोडेड विद लॉट्स ऑफ केमिकल, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल आता है, उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आप रिकरेंट शैम्पू बदलते रहते हो, रिकरेंट ऑयल बदलते रहते हो, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ये यूज कीजिए, ये एडवर्टाइज आ रही है तो ये एडवर्टाइज में ये सब दिखा रहे तो इससे फर्क पड़ेगा तो ये यूज कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी की आपकी अंदर की इनर क्या है, ये सब आपको जानने के बाद आप कुछ भी ट्रीटमेंट करो तो आपको वो ट्रीटमेंट में फर्क दिखता है। अगर आप एडवर्टाइज में कुछ भी देखोगे और फिर उसके बाद आप खुद ही अप्लाई सब कुछ करोगे तो आपको उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, बल्कि आपके बालों का ही नुकसान होता है। उसमें ज्यादातर दिखाते हैं एडवर्टाइज में कि आप ये हेयर ऑयल यूज कीजिए, आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे, आप ये शैम्पू यूज कीजिए, आप बालों को आपको स्ट्रेंथ देगा। ऐसा नहीं होता, सब कुछ आउटर नहीं होता, आपको सब कुछ इनर भी लेना पड़ता है। आप अपने इनर के कॉज को फाइंड आउट करो और फिर उसके बाद कोई भी स्टेप लो।
आपको कुछ भी ऐसी बीमारी हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका और आपके हेयर बचे रहे। जो गंजापन दिखने को मिलता है वो ना मिले। 6th थिंग है डाइट। आप क्या खाते हो वो भी आपको बहुत ही आपके बालों के लिए ज्यादातर मतलब इम्पोर्टेंट होता है। कि आप अगर जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, ऐसा कोई सॉफ्ट ड्रिंक ये सब पीते रहते हो तो उसकी वजह से भी आपके हेयर में वो फर्क देता है। अगर आप हेल्दी खुराक अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते हो तो आपके बालों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने इनर अपना देते नहीं हो खाने के लिए, तो तब तक वो फर्क नहीं पड़ेगा। 7वीं चीज आती है स्ट्रेस। मेजर रीजन है हेयर फॉल का, मेजर रीजन है आपकी कोई भी बीमारी का। तो आपका हेयर फॉल हो रहा है, अभी की जो लाइफस्टाइल है, अभी की जो जनरेशन है, उसमें स्ट्रेस काफी हद तक रहता है। मतलब बहुत कुछ भी हो तो आप पूरे स्ट्रेस में चले जाते हो कि मुझे नहीं ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फियर आ जाता है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये सब आप जब स्ट्रेसफुल लाइफ में आ जाते हो तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। फियर ऑफ लूजिंग हेयर, जब आप ये फेज में चले जाते हो और बहुत हद तक चले जाते हो तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाल जड़ रहे हैं तो उसका आप कॉज फाइंड आउट करो कि आपको किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, किस वजह से आपके इतने सारे बाल गिर रहे हैं। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, कोई डर्मेट को कंसल्ट कीजिए, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। जो आपका लाइफस्टाइल है, सब कुछ आपको जो चेंज करना लगता है वो सब चेंज कीजिए और इससे आपका हेयर जो लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, वो कम हो जाएगा और आपका न्यू हेयर ग्रोथ भी आना स्टार्ट हो जाता है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग। आप जब स्ट्रेस में होते हो तो आप मेडिटेशन करते हो तो उससे आपको काफी आराम मिलता है। आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उसमें से आपको कुछ नेगेटिविटी में से आप कुछ पॉजिटिविटी में चले जाते हो, जो बहुत अच्छा रहता है कि आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। और आपके जो बाल झड़ रहे हैं उसमें इतना ज्यादा मत स्ट्रेस लीजिए कि आपको पूरा का पूरा गंजापन आ जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके हेयर फॉल हो रहा है, फीमेल हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें उसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये हम बात करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।